हेलो एवरीवन। और बच्चों, कैसे हैं आप लोग? पढ़ाई लिखाई सही चल रही है? आजकल काफ़ी गैप हो जाता है, तो ऐसा करते हैं कि गैप ना होने पाए, आपकी पढ़ाई अच्छे से चले। और चलिए, इसके पहले मैं आप लोगों को जल के बारे में बताया, भौतिक गुण और रासायनिक गुण। आज चलते हैं, देखते हैं जल की कठोरता, यानी जल कौन सा जल कठोर होता है, किस कारण कठोर होता है, उसके क्या हानियां हैं, इसके बारे में हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, शेयर कर लेना है। चैनल का नाम है IQ विनोद, जिससे कि आप इस चैनल पर बने रहेंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई अच्छे से चलती रहेगी। तो चलिए देखते हैं आज जल की कठोरता, हार्डनेस ऑफ वाटर। यानी देखते हैं कि कुछ जल के साथ जो साबुन क्या होते हैं, अच्छे से आसानी से झाग देते हैं, और कुछ जल के साथ साबुन जो है आसानी से झाग नहीं देते हैं। अच्छा, किस वजह से झाग देते हैं और किस वजह से नहीं देते हैं, इस सब का हम विस्तार से जानकारी प्राप्त करते हैं। चलिए ठीक है, देखते हैं। हेडिंग डालिएगा आप लोग, जल की कठोरता। कॉपी पे नोट करते चलिएगा। अब देखिए, कठोरता, कठोरता से क्या तात्पर्य है। अब इसके आधार पर हम देखेंगे, जल मृदु जल भी होते हैं, कठोर जल होते हैं, कौन सा मृदु जल होता है, कौन सा कठोर जल होता है, सब कुछ हम देखेंगे। अच्छा, पहले देखते हैं जो जल क्या होता है। जो जल यानी पानी साबुन के साथ आसानी से क्या करते हैं, अधिक झाग देते हैं। क्या करते हैं, लिखिए, जो जल साबुन के साथ अधिक झाग देते हैं। आप लोग देखते होंगे, कुछ साबुन होते हैं कितना भी हम उसको लगाते रहे झाग नहीं देते हैं, और कुछ होते हैं हल्का सा ही लगाने पे क्या होता है, पूरा झाग देते हैं। तो इससे हम पता करते हैं। देखिए, जो जल साबुन के साथ अधिक झाग देते हैं क्या कहलाते हैं, वह मृदु जल कहलाते हैं। क्या होते हैं, मृदु जल कहलाते हैं। मृदु जल कहलाते हैं। अब आप इससे भी बता सकते हैं कि मृदु जल किसे कहते हैं। इसको चाहे यहां लिख लीजिएगा हेडिंग, मृदु जल यानी सॉफ्ट वाटर जो होता है। क्या हो गया, मृदु जल वह होता है जो साबुन के साथ आसानी से यानी अधिक झाग देता है। क्या होगा, वह मृदु जल कहलाएगा। अब देखते हैं कठोर जल क्या होता है। यहाँ देखिएगा, कठोर जल, हेडिंग डाल लीजिए, कठोर। अभी कठोर जल का मतलब ये मत सोचिए कि उसको हाथ से छूते हैं बहुत कठोर दिखता है, हार्ड दिखता है, ऐसा नहीं है। उसका क्या है, व्यवहार कैसा है पानी के साथ, यानी साबुन के साथ कैसा वह व्यवहार करता है। अब देखिएगा, जो जल साबुन के साथ कम झाग देते हैं। क्या करते हैं, कम। ध्यान दीजिएगा, क्या है, जो जल साबुन के साथ कम झाग देते हैं क्या कहलाते हैं, कठोर जल कहलाते हैं। यानी वह जो होगा मृदु जल की अपेक्षा क्या होगा, कम झाग देंगे, कठोर जल कहलाते हैं। तो इस तरह हम कठोर जल मृदु जल को बता सकते हैं। क्या हो गया, जो जल साबुन के साथ अधिक झाग देगा, और उसकी अपेक्षा जो होगा क्या कहते हैं, जो कठोर जल होता है वह कम झाग देगा। तो इसलिए क्या हो गया, ये कठोर जल हो गया, और यह क्या हो गया, मृदु जल। अब चलिए देखते हैं और भी इसके रीजन है, क्यों यह कठोर होता है। जो पानी जो होता है वह क्यों कठोर होता है, किसके कारण कठोर होता है, कैसे उसमें कठोरता आती है, किस तत्व के मिले रहने से जल की कठोरता अधिक होती है या बढ़ती है, जिसको सबको हम बताते हैं। चलिए देखिए,
इसको ना नोट कर लीजिए। नोट कर लिए होंगे आप लोग, हम इसको इरेज कर दे रहे हैं। कॉपी में साथ साथ नोट करते चलिएगा, जिससे कि बाद में आपको कोई दिक्कत ना हो। हाँ, अगर छूट भी जाता है तो आप वीडियो को दोबारा बार बार पॉज करके देख लीजिएगा और अपना नोट्स बना लीजिएगा। अब देखिए, कठोरता, जल में कठोरता कैसे आती है, क्यों आती है, इसका हम बताने जा रहे हैं। देखिए, जल की कठोरता कैल्शियम में मैग्नीशियम के घुलित जो होते हैं, क्या होते हैं, लवण होते हैं। देखो, अब यहाँ कोई पूछता है ना जल की कठोरता किस कारण होती है। जल की कठोरता कैल्शियम, आप लोग कैल्शियम तो खाते ही होंगे, कैल्शियम हमारी हड्डियों में भी पाया जाता है, दूध पीते हैं, सब में कैल्शियम होता है लगभग। कैल्शियम एवं मैग्नीशियम मैग्नीशियम के, किसके, मैग्नीशियम के, इसका जल की कठोरता, हाँ, जल की कठोरता कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के घुलित, क्या होते हैं, जो पानी होता है उसमें क्या होते हैं, घुलित रहते हैं। क्या इसके, घुलित लवणों के कारण होता है, लवणों के कारण होता है। अब देखिए, जैसे कौन कौन से हैं ये लवण, जैसे देखो, समुद्र का पानी भी देखिए वो खारा होता है, और भी देखते हैं कहीं कहीं का पानी हम देखते हैं पीते हैं तो हमको क्या करता है, नमकीन जैसा दिखता है। कहीं का पानी बड़ा अच्छा लगता है पीने में, उनका टेस्ट बदलता है। ये सब किसके वजह से होता है, इसी जो मिनरल्स होते हैं उसमें क्या होते हैं, अधिक होते हैं, किसी में कम होते हैं। जहाँ अधिकता हो जाती है वहाँ उसकी क्या होती है, स्वाद जो है जल का बदल जाता है। अब देखिए कैसे हैं, जैसे कैल्शियम बाइकार्बोनेट, क्या हो गया, कैल्शियम बाइकार्बोनेट। ये लवण कौन कौन से हैं, कैल्शियम, कोई पूछ सकता है ना ये कैसे, कौन से लवण हैं जिसकी वजह से कठोर होता है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट। बाई मीन्स क्या होता है, दो होते हैं, कार्बोनेट, इसका सूत्र लिख लीजिएगा आप लोग, CaHCO3, उसके बाद बाहर रहेगा होल ट्वाइस, यानी ये कैल्शियम बाइकार्बोनेट हो गया। फिर इसके बाद यही लिख लीजिएगा मैग्नीशियम, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। इसी तरह इसको भी लिखिएगा MgHCO3 ट्वाइस MgHCO3, ये क्या है, किसके, कैल्शियम बाइकार्बोनेट के और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट के जो मिनरल्स होते हैं, लवण होते हैं, घुले होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, इसका जल की कठोरता होती है। और लिखिएगा आगे इसको कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, इसका सूत्र क्या होगा, लिख लीजिएगा CaCl, कैल्शियम क्लोराइड, CaCl2, CaCl2, ठीक है। इसको सूत्र लिख लीजिएगा, कैल्शियम क्लोराइड हो गया। और लिखिएगा, इसको इतना इरेज कर दें, तब आगे लिखिए मैग्नीशियम क्लोराइड भी रहेगा, जैसे मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, और फिर कैल्शियम क्लोराइड, फिर उसके बाद मैग्नीशियम क्लोराइड, सॉरी हाँ, मैग्नीशियम सल्फेट रहेगा। लिखिए पहले लिखिए कैल्शियम सल्फेट,
कैल्शियम सल्फेट, इसका फार्मूला लिख लीजिएगा CaSO4, CaSO4। इसके बाद यहाँ लिख लीजिएगा मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4। देखिए क्या है, कैल्शियम का प्रतीक है, Mg क्या है, मैग्नीशियम का प्रतीक है, S क्या है, सल्फर का, O क्या है, ऑक्सीजन का प्रतीक है। ये सबके प्रतीक भी आप याद करते चलिएगा, सिंबल जो होता है कल को आएगा आपको पीरियोडिक टेबल में, सब रहता है, सबको याद करना रहेगा अगली कक्षाओं में। तो हमने क्या लिखा है, मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, इस सब के क्या होते हैं, इन सब के जो होते हैं लवण जो होते हैं उपस्थित रहते हैं, जिसके कारण क्या होता है, जल की कठोरता होती है। अच्छा, अब इसी के आधार पर कैल्शियम सल्फेट और मैग्नीशियम सल्फेट के जो लवण है, यानी कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो लवण हैं, उनके घुले होने के कारण यानी उनके आधार पर हम जल की कठोरता को दो प्रकार में बांट सकते हैं, एक अस्थायी कठोरता होती है और एक अस्थायी होती है। इसको भी लिख लीजिएगा, परमानेंट एंड टेम्परेरी, नॉन परमानेंट इसको बोलते हैं। तो आप लिखिएगा, देखिए जल में उपस्थित कैल्शियम और मैग्नीशियम के, लिखिए जल में उपस्थित कैल्शियम एवं मैग्नीशियम, बड़ा सा रहता है बार बार छोटा आ जाएगा, मैग्नीशियम के विभिन्न लवणों के कारण जो लवण होते हैं, साल्ट होते हैं, कारण जल की कठोरता दो प्रकार की होती है। क्या होती है, जल की कठोरता, कोई पूछता है जल की कठोरता कितने प्रकार की होती है, तो आप बताओगे जल की कठोरता दो प्रकार की होती है। ठीक है, जल की कठोरता दो प्रकार की होती है। पहला लिख लीजिए अस्थाई, अस्थाई कठोरता, यानी ये लंबे समय तक नहीं रहता है, इनको दूर भी कर देते हैं। दूसरा अस्थाई, ये रहता है। अच्छा, गांव में जब हम लोग खाना बनाते हैं, घर पे देखते हैं कुछ पानी जो होता है उसमें दाल आसानी से पक जाती है, और कुछ में दाल ऐसे रख रही है वो कभी पकता ही नहीं, वैसे खड़ी की खड़ी इसमें दाल बनी रहती है। किसके कारण होता है, इसी कठोरता के कारण, क्योंकि जो हार्ड वाटर होगा यानी कठोर जल होगा उसमें दाल आसानी से पकेगी नहीं, गलती नहीं है, और जो दाल जिसमें आसानी से घुल जाती है, पक जाती है, वो क्या होता है, उसकी अपेक्षा वह मृदु जल होता है। इसको देखो गांव में लोग, औरतें होती हैं, उसको पकाने के लिए क्या करती हैं, उसमें सरसों का तेल थोड़ा मिला देते हैं या पानी गर्म करके रख के डालते हैं, तो इससे भी उसकी कठोरता जब दूर हो जाती है, जिससे कि दाल होता है कम समय में पक जाता है। अब देखिए अस्थाई अस्थाई, देखिए जल की अस्थाई कठोरता में क्या होते हैं, कैल्शियम बाइकार्बोनेट एवं मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट के जो लवण होते हैं उसमें घुले होते हैं, अस्थाई वाले में। इसमें क्या होंगे, कैल्शियम कैल्शियम बाइकार्बोनेट, और क्या है दूसरा, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, इसे हमने इसको लगा दिया है। तो इनकी वजह से, इनके कारण क्या होते हैं, इनके कारण क्या होता है, या अस्थायी होता है, इनके कारण इसकी कठोरता क्या होती है, अस्थायी होती है। ठीक है, और इनको दूर कर सकते हो, आप उबाल लीजिए। कैसे कठोरता को दूर करोगे, जब पानी, वही कह रहे हैं ना, जब दाल पकाते हैं तो पानी
जब वो दाल पकती नहीं तो उसके ऊपर देखिए, जैसे घर में जो बर्तन होता है उसको ढकते हैं तो उसके ऊपर फिर एक बर्तन रख करके, पहले समय में जब हम लोग छोटे छोटे थे तो उसमें क्या करते थे, उसको पानी गर्म कर देते थे, फिर बाद में उसको पानी अलग से डालते थे जिससे कि दाल जो है जल्दी से पक जाए। क्यों? क्योंकि वह कठोर जल होता था और इसके लिए क्या करते थे, उसको दूर करने के लिए पानी को गर्म कर लेते थे। यहाँ तक कि कभी कभी आप देखिए आस पड़ोस में किसी के नल का पानी जो होता है उसमें दाल आसानी से पक जाती है और किसी किसी नल के पानी से दाल आसानी से पकता नहीं, तो लोग क्या करते हैं, अपने उस नल से नहीं ला करके दूसरे नल का जो इससे दाल पकती है उसको पानी ला करके उसमें दाल को पकाते हैं। अब इसको गर्म करते हैं, उससे दूर हो जाती है। चूना मिला दीजिए, जैसे चूना देखते हैं, इसको क्या कहते हैं, इस विधि को क्लार्क विधि भी कहते हैं। क्या करते हैं, जल के साथ चूने की एक निश्चित मात्रा मिलाइए और जिससे क्या होगा, जल में जो कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट हैं, चूने के पानी से क्रिया करके क्या कराएंगे, अम्लीय लवण बनाएंगे और जिसे छान कर हम क्या करते हैं, अलग कर लेते हैं। इससे जो जल मिलेगा वह क्या करेगा, साबुन के साथ झाग देने लगेगा, यानी वह मृदु जल हो जाएगा। भाई झाग तब देगा जब वह मृदु रहेगा, जब कठोर जल रहेगा तो झाग नहीं देगा, यानी देगा भी तो बहुत कम देगा इसकी अपेक्षा, मृदु जल की अपेक्षा। और फिर देखिए वातावरण में जो कार्बन डाइऑक्साइड है जल से क्रिया करके क्या बनाती है, कार्बोनिक अम्ल बनाती है। यह कार्बोनिक अम्ल मृदा या चूना पत्थर से में उपस्थित जो अम्लीय कैल्शियम कार्बोनेट से क्रिया करते हैं और इससे क्या करते हैं, कैल्शियम बाइकार्बोनेट के रूप में परिवर्तित कर देते हैं। अब अस्थायी कठोरता क्या है, अस्थायी जो होता है परमानेंट, जिसको देखिए इसमें क्या होते हैं, इसमें क्लोराइड होते हैं। किसके क्लोराइड होते हैं, इसमें देखिए MgCl2 CaCl2, यानी मैग्नीशियम के क्लोराइड मिले रहते हैं और कैल्शियम के क्लोराइड मिले होते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, और फिर क्या कहते हैं, सल्फेट होते हैं MgSO4 CaSO4। अब इन सब के मिले होने की वजह से क्या होता है, इसकी कठोरता जो होती है अस्थायी हो जाती है और इन सब के मिले होने की वजह से जल की कठोरता क्या हो जाती है, अस्थायी हो जाती है। देखो हमने यहाँ लिखा भी है, अस्थायी कठोरता किसकी वजह से होती है, मैग्नीशियम क्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड, फिर मैग्नीशियम सल्फेट और कैल्शियम सल्फेट, इन सब के लवण जो होते हैं उसमें मिले रहने की वजह से इसकी क्या होती है, अस्थायी कठोरता होती है। अब इसको हम दूर कैसे करते हैं, इसको भी दूर करने के लिए धावन सोडा मिला लीजिए और फिर इसके बाद परम्यूटेड जियोलाइट विधि होती है, उसको उसके द्वारा कर लेते हैं। तो अब कठोर जल क्या होते हैं आगे हम बता रहे हैं। इसको आप लोग नोट ही कर लिए होंगे कि अस्थायी कठोरता किसकी वजह से होती है, अस्थायी कठोरता किसकी वजह से होती है, ध्यान दीजिए। कठोर जल हमारे लिए बहुत फायदेमंद नहीं होते हैं या हानिकारक होते हैं। जैसे कपड़े धुलने के लिए अगर हम साबुन लगा रहे हैं तो खूब रगड़े जा रहे हैं, साबुन झाग नहीं दे रहा है, तो हमारा साबुन क्या हो रहा है, खर्च हो जा रहा है। किसकी वजह से, उसी पानी की वजह से। तो इसको अब देखिए अब ये भी ध्यान दीजिए, जैसे दो बर्तन ले लीजिए, एक में कठोर जल में भोजन को पकाइए यानी दाल को या चावल कुछ भी, और एक में मृदु जल में पकाइए। अब देखते हैं अब जिसमें कठोर जल है उसमें क्या होगा, कुछ ज्यादा समय लगता है पकने में और फिर उसके बाद क्या होता है, उसमें ईंधन ज्यादा लगती है। और मृदु जल के जो होते हैं उसमें क्या कहते हैं, ईंधन कम लगता है और समय की बचत होती है। या इसको ऐसे भी कर सकते हैं, दो बर्तन लीजिए, एक में कठोर पानी पूरा भर लीजिए उसमें और दोनों को रख दीजिए, इवेपोरेट होने के बाद देखें कुछ देर बाद उसमें के नीचे एक लेयर बनती है। मृदु जल होता है उस पर लेयर जो बनती है हल्की रहती है, उसको उंगली से साफ कर लेते हैं। लेकिन जो कठोर जल होता है उसकी जो लेयर होती है थोड़ी मोटी परत में बन जाती है, उसको हाथ से नहीं साफ कर पाते, तो उसको क्या करते हैं, बर्तन से या किसी नुकीली चीज से उसको खुरच खुरच कर निकालते हैं। तो यह इससे भी हम क्या हो गया, इससे बर्तन जो होता है हमारा खराब हो जाता है। ये इसका डिसएडवांटेज है किसका, कठोर जल के, इसका जो है हानियां हैं। अभी देखते हैं कि भाप के इंजन जो होते हैं उनके बॉयलर में कौन सा जल प्रयोग करते हैं, मृदु जल। अगर कठोर जल यूज करेंगे तो इससे क्या होगा, वहां जम जाएगा, वहां से वो फटने के चांसेस ज्यादा होते हैं। घरों में भी अधिक मात्रा में जब कठोर जल का प्रयोग होता है तो साबुन खर्च होता है और खाना बनाते समय बर्तन में पपड़ी जम जाती है। ये सब काफी चीजें हैं जिससे कि घरेलू उपयोग में जो
उपकरण हैं, अगर उनमें कठोर जल का प्रयोग हो रहा है तो क्या होते हैं, जल्दी खराब होते हैं और ज़्यादा वो हमारे लिए हानिकारक होते हैं। तो इस तरह आज हमने जल की कठोरता के बारे में जाना, उससे कि कितने प्रकार हैं, अस्थाई अस्थाई, अच्छा किसके कारण अस्थाई कठोरता आती है और किसके कारण अस्थाई कठोरता आती है। तो फिर उसके बाद हमने जाना जल की कठोरता से हमें क्या हानियां हैं। जल कठोरता से यही हानियां हैं, ईंधन अधिक लगेगा, समय अधिक लगेगा और साबुन अधिक खर्च होगा ये जब कठोर जल रहेंगे, तो इससे हानियां हैं। तो बच्चों इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा और फिर अपने विषय को आगे पढ़ते रहिए। ठीक है, फिर अगली कक्षा में मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। वेट कीजिए और फिर चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल का नाम है IQ विनोद। ठीक, ओके, बाय।